हेलो, मैथ पॉइंट क्लासेस में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि अपनी एडवांस मैथ की सीरीज चल रही थी और अलजेब्रा की क्लास आज 27 आज आपके सामने होगी ज़बरदस्त मस्त कंटेंट के साथ। जैसा कि आप देख ही रहे हो कि क्वेश्चन को करना ही नहीं बल्कि समझाना अपना उद्देश्य है कि क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो हम नहीं, आप कैसे कर सकते हो उस क्वेश्चन को, ठीक है ना। क्योंकि जब आप करोगे तो समझ लो हमने सब कुछ कर लिया। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो हमने कुछ नहीं कर पाया। जो भी ये मेहनत है हमारी बिल्कुल जीरो है, कुछ भी नहीं है। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप तक ये चीज़ें हैं कैसे पहुंचेंगी, कैसे आपको सीखना है। लेकिन जिसको सीखना है वो पर्टिकुलर नोट्स बनाते चले, अपने हैंड रिटन नोट्स। अगर आप हैंड रिटन नोट्स नहीं बना रहे हो तो फिर बाद में मत कहना कि सर आपने कंटेंट सही नहीं दिया या प्रैक्टिस कम करवाई। ये सारी चीज़ें आप बाद में कहने सुनने को मिलेंगी तो ये फिर ठीक नहीं रहेगा, ठीक। क्योंकि फिर आप कितने यूट्यूब पर प्लेटफॉर्म हैं, सभी को बदलते रहिए। काफ़ी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, आप वहाँ से भी जाके पढ़ सकते हो। तो लेकिन हम थोड़ा डिफरेंट ही काम कर रहे हैं इस बार कि आप तक केवल स्लोली करके पेशेंस के साथ आपको पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल कि आप तक ये चीज़ें बिल्कुल दिमाग में सेट कैसे होना है। अप्रोच बाद में, पहले बेसिक मजबूत होना चाहिए। कोई भी चीज़ हो, मकान की नींव मजबूत नहीं है तो ऊपर छज्जे पर डिज़ाइन, बालकनी, ये सारी चीज़ें व्यर्थ हैं, कुछ भी मतलब का नहीं है। अगर मकान की नींव मजबूत नहीं है, कॉलम मजबूत नहीं है उस चीज़ के, तो मकान के ऊपर तुम बिल्डिंग कभी, मकान को बिल्डिंग का रूप कभी नहीं दे सकते हो तुम। अगर आप दोगे तो नीचे आकर तुरंत ढह जाएगी बिल्डिंग, ठीक है ना। तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको पर्टिकुलर नोट्स बनाना है। प्रैक्टिस 1 से 2 बार जरूर करनी है। जो PDF डली है टेलीग्राम पर, आप उस पर जाकर उसको डाउनलोड कर लेना और क्वेश्चंस को पूरे कंप्लीट कर लो और यहाँ से भी लगाते चलो। अगर आप 1 से 2 बार लगा लेते हो तो फिर आपको अलजेब्रा में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी हो। दो अलजेब्रा के बाद जितने भी टॉपिक्स हैं, हो सकता है हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दें, हो सकता है हम ज्योमेट्री स्टार्ट कर दें, हो सकता है कोई भी चीज़ अपन स्टार्ट कर सकते हैं। ज़बरदस्त धुआंधार एकदम तरीके से मस्त मज़ा आने वाला है, ठीक। कुछ भी टॉपिक स्टार्ट होगा लेकिन सभी की सभी थ्योरी आपके लिए होगी मजबूत, एकदम बेहतरीन, ठीक है ना। तो अब देखो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो फिलहाल अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। 27 है, लेकिन जो भी न्यू स्टूडेंट है प्लीज़ वीडियो को एक बार क्या कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, ठीक है ना। क्योंकि आपका अगर बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंच पाएगा, ठीक। चलो अब हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो चुके, 20 तक हो चुके थे। तो आज हमें करना है 21, स्क्रीन पर आने वाला है 21। देखो क्वेश्चन नंबर 21 आ चुका है, आपको दिख रहा है। x अपॉन वाई इक्वल a प्लस 2 अपॉन a माइनस 2। तो फाइंड करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू डायरेक्ट अपन इसमें क्या रख देंगे, a प्लस 2, और y की वैल्यू क्या रख देंगे, a माइनस 2। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप यही पैटर्न रख दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और इसमें कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे आसान यही लग रहा है। सबसे बेस्ट x की वैल्यू क्या लग रही है, a/2, और y की वैल्यू क्या लग रही है, a माइनस 2। तो यहाँ पर जब हम रखेंगे x की जगह पर और y की जगह पर, जल्दी से ध्यान से देखें, a प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। हमने वैल्यू पुट कर दी x की y की, और अपॉन में भी x की y की वैल्यू पुट कर दिया। अब आप जरा ध्यान से देखें, एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या बनता है, ध्यान से देखें, इसकी जगह पर आता है 4ab। क्या होता है, 4a की जगह पर होगा a और b की जगह पर होगा 2। क्या होगा, 2। क्लियर है कि नहीं है ये सॉरी यहाँ पर प्लस था ना, तो प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर बनता है 2 ब्रैकेट में a का स्क्वायर, तो यानी a का स्क्वायर a स्क्वायर होगा, b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। क्लियर है ना, b 2 का स्क्वायर 4 होगा। ये अंकल 2 से 2 क्या हो जाएंगे, निपट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, निपट जाएंगे, ठीक है ना। अब क्या बचा है मुझे बताइए जल्दी से, क्या बचा है,
अब बचा है 4a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4। इसका क्या होना चाहिए आंसर, क्या होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर। यही होगा कि नहीं होगा, 4ab, ठीक है, बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन चेक करें, जरा ऑप्शन चेक कर लें कौन सा होगा। देखो यही बिल्कुल एकदम राइट आंसर है, तो सभी लोग इसको नोट कर लें जबरदस्त तरीके से। हाँ ठीक है ना, बिल्कुल ऑप्शन से मैच कर रहा है, बिल्कुल एकदम राइट आंसर है, ठीक है ना। चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर 22 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, x इक्वल पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू, y इक्वल पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। ठीक, यही लिखा कि नहीं लिखा। तो अब क्या, अच्छा निकालना क्या, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो आप एक तो तरीका ये डायरेक्ट x की वैल्यू रख दें, y की वैल्यू रख दें और सॉल्व कर दें, तब भी अपना आंसर आ जाएगा। ठीक, एक तरीका क्या है, जरा बात को समझो ध्यान से। अगर हम एक्स वाई को ऐसे लिखें, एक्स वटे वाई, तो क्या लिखना पड़ेगा, p प्लस क्यू, एक्स की वैल्यू होगी p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, ठीक है ना। और यहां पर p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने क्या किया, x की वैल्यू अलग लिख दी, y की वैल्यू अलग लिख दी। तो अब क्या होगा, पास पास और दूर दूर का मल्टीप्लाई होगा, तो x वटे y क्या मिलेगा, p प्लस क्यू का p प्लस क्यू में करेंगे तो कितना होगा, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर और p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। बस इतना सा काम था, आसान हो गया। पुराने 21 जैसा बन गया। x की वैल्यू क्या रखते हैं, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, y की वैल्यू क्या रखेंगे, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। डायरेक्ट x की जगह पर p प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक, बन गया वही वाला क्वेश्चन 21 जैसा। यहां पर a प्लस 2 था, वहां पर, यहां पर p प्लस क्यू है। तो क्या प्रॉब्लम है, ऊपर 4ab वाला फॉर्मूला बनेगा। 4a की जगह पर क्या है, p है, b की जगह पर q है, ओके। और यहां पर क्या है, 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी p स्क्वायर प्लस q का होल स्क्वायर, यही तो बनेगा, ठीक है ना, क्लियर है। अब क्या होगा, यहां पर 2 से सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, तो क्या आंसर बनेगा, 2pq अपॉन p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ये सवाल का क्या हो जाएगा फाइनली अपना आंसर, ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं है। यहां पर कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम भी लगा सकते हैं, तो सीधा x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, और एक बार ई कंपाउंड को अगर अपन जोड़ेंगे, अगर इसको यहां से कंपोनेंट डिविडेंड लगाएंगे तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, सॉरी p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। कंपोनेंट डिविडेंड का मतलब होता है दोनों कंपाउंड को एक बार जोड़ के लिख दीजिए ऊपर, और दोनों कंपाउंड को एक बार घटा के लिख दीजिए। तो ऐसे दोनों कंपाउंड को जोड़ के लिखते, दोनों कंपाउंड को घटा के लिख दिया, तो x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई आया ना। यहाँ पर अपन को चाहिए था माइनस ऊपर प्लस नीचे, तो कन्फर्म में जो आंसर आएगा यहाँ से वही चीज तो यहाँ पर आई है, ठीक है ना। बट यहाँ पर उसका रिवर्स ये है, ठीक है ना। तो फिलहाल नोट कर लीजिए, ये इसका तरीका था, वन ऑफ द बेस्ट मेथड। ठीक, अब चलते हैं 23 की तरफ। देखें क्वेश्चन नंबर 23, x इक्वल इतना दिया है, ये वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, तो कैसे फाइंड करोगे आप, कोई भी स्टूडेंट्स इसमें x की वैल्यू डायरेक्ट पुट नहीं करेगा, अगर करेगा तो परेशानी आपके पास होगी, आप उस परेशानी से निपटना, ठीक है ना। कैसे करेंगे, अब देखो जरा, यहां पर x के अपॉन में क्या मानेंगे, 1, ठीक है ना, मान सकते हैं ना। अब इसको सॉल्व करने से पहले अपन क्या दिमाग में लाना चाहिए, युगांतर अनुपात प्रमेय। ठीक, युगांतर अनुपात प्रमेय अपने दिमाग में आना चाहिए, इसको बोलते हैं कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम। तो क्या होता है युगांतर अनुपात प्रमेय का, एक बार दोनों कंपाउंड को जोड़ दीजिए,
x प्लस 1 या 1 प्लस एक्स लिखेंगे और 1 माइनस का x, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, यानी तो क्या लिखा अपन ने, ध्यान से देखें, दोनों नंबरों को जोड़ा, दोनों नंबरों को घटाया। ठीक, अब आपके दिमाग में क्या, पहले इस नंबर को जोड़ा ना, इसको पहले लिखेंगे क्योंकि पहले इसी को तो लिखा, तो पहले अपन 2 को लिखेंगे, 2 प्लस √3 और 2 माइनस का √3। क्लियर है कि नहीं है? 2 प्लस का √3 और 2 माइनस का √3, यही चीज है कि नहीं है? बोलो, कोई दिक्कत? लिख दिया। अब हमें क्या चाहिए, क्या 1 प्लस एक्स की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें? बोलो, क्या डायरेक्ट पुट कर दें? अगर डायरेक्ट पुट करेंगे तो क्या सॉल्व हो जाएगा? सोचो जरा सभी लोग कि और आगे कंपोनेंट डिपेंडेंट लगाई जाए। समझा कि नहीं समझा आपने? ये क्या करना चाहिए? देखो अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो फिर परेशानी होगी आपको। मैं आपको एक तरीका बताता हूं क्या आपको करना चाहिए अकॉर्डिंग हमारे अनुसार, ठीक है ना। इसमें आप परिमेयकरण कर दीजिए, माइनस है ना, तो 2 प्लस √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको आसान सी भाषा में बता रहा हूं मैं, आप ओरल भी कर सकती है सारी चीजें। ठीक, तो क्या बनेगा यहाँ पर, दोनों सेम है तो क्या होगा, 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर कितना बनेगा, 3। बनेगा कि नहीं बनेगा? ध्यान से देखें, यहां पर क्या है, 1 प्लस एक्स है अपॉन 1 माइनस का x है, यही चीज है कि नहीं है? 1 प्लस एक्स है और 1 माइनस का x है, 1 प्लस एक्स है 1 माइनस का x है। ठीक, क्लियर है? अब ध्यान से देखें, यहां पर 4 माइनस 3 क्या बचेगा, यहां पर 1 बचेगा, 1 लिख सकते हैं। यहां से स्क्वायर हटाओगे तो क्या होगा, यहां पर सीधा फाइनली रूट चढ़ जाएगा। एक साथ रूट बना देते, चाहे अलग अलग रूट बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है कि नहीं है? अब बोलो हाँ या ना। यानी अब तुम्हें मिल चुकी है वैल्यू √1 प्लस एक्स की, √1 प्लस एक्स और √1 माइनस एक्स। तो √1 प्लस एक्स की क्या वैल्यू है, 2 प्लस √3 और √1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, 1। बस अब काम आसान है, इसकी जगह पर लिखेंगे 2 प्लस √3, ठीक है ना, प्लस √1 माइनस एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, 1, ठीक है ना। इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, 2 प्लस √3 और इसकी जगह पर लिखेंगे 1। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता, मैं गारंटी दे रहा हूं। आप चाहे बुक में सॉल्यूशन देख लेना, चाहे कहीं भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वालों का देख लेना यूट्यूब पर, ठीक है ना। 2 प्लस 1 कितना होगा, 3 प्लस का √3। क्लियर है कि नहीं है? यहाँ 2 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस का √3। बोलो हाँ या ना। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब देखो इसमें से क्या ले लो, ऊपर से √3 कॉमन। √3 जब कॉमन लेंगे तो बताइए हर कंपाउंड को 2 बार √3 में लिख सकते कि नहीं लिख सकते, मतलब रूट में लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में वो भी। तो एक रूट बाहर आ जाएगा तो एक रूट अंदर बचेगा, ये तो पूरा समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर 1 प्लस का √3, ठीक है ना, दोनों सेम है। क्या बचा, केवल √3। तो √3 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर। क्या हो जाएगा, √3 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये आप ओरल कर सकते थे यहाँ से यहाँ तक। ये चीज़ में थोड़ा सा मैं बता दूं सही तरीके से, काफ़ी हद तक इस सवाल को आप अपने हिसाब से करोगे, अगर समझ लोगे तो 15 से 20 सेकंड या 30 सेकंड तक लग सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम। स्टूडेंट ये लिखेगा ही नहीं, वो डायरेक्ट यहाँ पहुँचेगा सारी चीज़ें, ठीक है ना। और तुरंत हल्का सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है, ठीक है ना। तो सभी लोग इस क्वेश्चन को पहले नोट कर लें, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 24, क्वेश्चन नंबर 24 पर। देखें क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 क्वेश्चन क्या कहता है, एकदम आसान प्रश्न है, बहुत ज़्यादा आसान है। इससे मतलब क्या कहें, बहुत मोस्टली अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। एक्स की वैल्यू इतनी है, वाई की वैल्यू इतनी है, जेड की वैल्यू इतनी है, ठीक। तो क्या करना चाहिए अपन को, ध्यान से देखें।
ABC की जगह पर आप कुछ भी मान सकते हो, जो मानना चाहो, बस अपॉन में 0 नहीं बनना चाहिए और सभी का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 बन गया तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। अगर वो भी करना चाहो तो 0 भी, x y की वैल्यू 0 भी रख दो तो 1/1 इंटू 1/1 इंटू 1/1 इंटू क्या बन जाएगा, बताइए? 1 आंसर आएगा ना। तब भी देखो 1 आने वाला है। 1 तो तब भी आएगा जब आप ABC की जगह पर जो भी मान मानना चाहो मान सकते हो, और x का मान निकल आएगा, y का मान निकल आएगा, z का मान आएगा, तो यहाँ पर रख देना, तब भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट मैं क्या बताने वाला हूँ जरा सोचें। 1 इसके नीचे मानेंगे, 1 इसके नीचे, 1 इसके नीचे। किसी एक कंपाउंड को सॉल्व करूंगा मैं, आप 2 कंपाउंड अपने हिसाब से सॉल्व कर लेना आसान से, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, देखो 1 + x, एक अंतरानुपात प्रमेय लगा रहा हूं यहाँ पर, 1 + x और 1 माइनस का x, ठीक है ना। तो a + b को a - b से जोड़ेंगे, क्योंकि अपन ने इन दोनों को जोड़ा तो यहाँ पर ये ऊपर वाला कंपाउंड और ये दोनों कंपाउंड ऐड होंगे कि नहीं होंगे। तो a + b को a - b से जोड़ेंगे तो a और a तो जुड़ जाएगा, तो 2a बनेगा। बट घटने की बारी आएगी तो जो b तो जुड़ेगा नहीं, 2b बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2b। कैसे, जरा देखें ध्यान से। a + b को जब यहीं पर जोड़ के दिखा देता हूं मैं यहाँ पर, क्योंकि आपको प्रॉब्लम रहेगी। a + b + a - b यहीं पर लिख देता हूं इस कंपाउंड को पहले, क्योंकि 1 पहले लिखा है, फिर बाद में x है। देखो 1 और x है ना, तो पहले ये फ्री वाला ही है, अपॉन माइनस में लिख दो दोनों को, a - b, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लस का मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो 2a बनेगा। क्या बनेगा? 2a। अब यहां ध्यान से देखें, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? प्लस। क्या बन जाएगा? प्लस। ध्यान से देखना, a + b ऐसे ही रहेगा, बट ये माइनस रहेगा, माइनस का a, लेकिन अंदर ब्रैकेट क्या बन जाएगा? +b। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो b और b क्या बन जाएगा? 2b। ऊपर 2a पहले ही था और 2b ये बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? 2 से 2 कैंसिल। क्या आंसर आया इसका? a/b। x वाले का a b कंपाउंड थे तो a/b आया। इसका जो आंसर आया पूरे का a/b आया। इन दोनों में कौन से कंपाउंड है? BC, तो इसका आंसर आएगा b/c। इस दोनों में कौन से कंपाउंड है? इसमें CA, तो c/a, ठीक है ना। A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, क्या मिला? 1/1, यानी फाइनल आंसर 1। तब भी आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। क्लियर है कि नहीं है? हम कौन सी थ्योरम्स लगा रहे हैं? युगांतरानुपात प्रमेय। आप समझ ले युगांतरानुपात प्रमेय फिर से। a/b = c/d अगर हो तो उस दोनों को हम क्या लिख सकते हैं? a + b/a - b = c + d/c - d। ये चीज़ अपने दिमाग में रख लें जनाब, ये चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। इसी की मदद से ये क्वेश्चन चल रहे हैं। इससे पहले हमने परफेक्ट स्क्वायर पर बताए थे क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब युगांतरानुपात प्रमेय पर क्वेश्चन चल रहे हैं, तो नोट करें क्वेश्चन नंबर 24। फिर आता है इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। क्या है? x = pq अपॉन 1 + q², फिर रूट के अंदर p + x प्लस p माइनस रूट के अंदर है, और रूट के अंदर p + x, फिर रूट के अंदर p - x। ये वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। ये वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। कैसे कर पाएंगे अपन? ध्यान से देखें। अगर आप x की वैल्यू डायरेक्ट रखोगे, नानी याद आने वाली है, ध्यान समझना। अब एक चीज देखो ध्यान से, p + x है ना, तो x के नीचे कहीं ना कहीं अपन p लाएंगे। x के अपॉन में p आ जाए, क्या बचेगा? p और 2q बचेगा, और 1 + का q²। ये तो कोरिया का बच्चा ही बता सकता है, ठीक है ना। तो अब क्या दिमाग में होना चाहिए? अपन को p + x चाहिए, तो p + x क्या लिखेंगे? p + x और फिर से p - x, ऐसे इसको लिखेंगे 1 + q² + 2q, ठीक है ना। और फिर दोनों को माइनस में 1 + q² - 2q। कोई दिक्कत यहाँ तक? यही चीज़ अपन ने लिख दिया। एक चीज़ यहाँ पर देखिए, स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पर, और इंटू में 1 और लिख दें। फॉर्मूला तैयार है।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो क्या फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर और 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर, क्योंकि अपॉन में माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला, प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। यहां पर रहेगा p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, क्लियर है, ऐसे ही रहेगा। इन दोनों से स्क्वायर हटेगा तो इन दोनों पर रूट चढ़ेगा ना, स्क्वायर हटा देंगे और क्या लगा देंगे फाइनल रूट। वैल्यू आ चुकी है p प्लस क्यू की और p माइनस क्यू की, रख दीजिए आप सर। क्या रखेंगे, p प्लस क्यू की वैल्यू क्या है 1 प्लस क्यू, p प्लस एक्स की वैल्यू है 1 प्लस क्यू और 1 माइनस क्यू, p प्लस क्यू और 1 माइनस का क्यू, p प्लस क्यू और 1 माइनस का क्यू, ठीक है ना। बोलो अब यहां पर भी रखेंगे 1 प्लस क्यू, 1 प्लस क्यू। अब देखें माइनस रहेगा 1 माइनस का क्यू, ठीक। क्या बनेगा, ध्यान से देखें, फोन जरा परेशान है, देखें फोन आ रहा था इसलिए थोड़ा रुकना पड़ रहा था, बार बार फोन परेशान कर रहा था, ठीक है ना। ठीक, यहां देखें अब क्या होगा, तो प्लस से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 1 ऐड होकर 2 बन जाएगा और यहां पर क्या बनेगा, Q से Q कैंसिल 2, ठीक है ना, इतना ही रहेगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा। यहां पर देखें माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, Q Q ऐड हो जाएगा तो 2Q बनेगा। क्या बनेगा, फिर से फोन आ रहा है तो देखना पड़ेगा यार, देखो फोन बार बार परेशान कर रहे हैं, एक हमारे मित्र हैं इसलिए बार बार अब फ़ोन से ही देखो वीडियो बनानी पड़ती है हमें। अभी DSLR तो है नहीं है, तो आप समझ सकते हो आज फ्लाइट मोड पर फ़ोन नहीं लगा पाया था इसलिए बार बार परेशान कर रहे हैं। तो 2 से 2 कैंसिल, फिलहाल समझते हैं इसको, तो 1/Q क्या हो जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। ठीक, अब आप एक चीज़ ध्यान से समझे इस क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में दो इस क्वेश्चन में एक बात नहीं बोली है, जो Q है Q को एक बात बोल देना चाहिए था, Q इज ग्रेटर देन 1, तो फिर इसका आंसर बदल जाता। नहीं बोलेंगे तो ये भी इसका आंसर होगा। और देखो ऑप्शन ए है, जो ऑप्शन ए में जो लिखा है वो Q आंसर लिखा है और ऑप्शन सी में 1/Q आंसर लिखा है, दोनों ही इस सवाल के आंसर दिए गए हैं। तो बच्चा ये भी इसको टिक करेगा और वो भी टिक करेगा, मैं दोनों ही बताता हूँ। अगर अपन यहाँ पे 1+Q ना करके 1 - Q ना करके, क्यों ये फॉर्मूला जरूरी कि ऐसा ही हो, ये भी तो हो सकता है। Q को आगे पीछे लिखेंगे तो क्या बनेगा, Q + 1 का होल स्क्वायर बनता और Q - 1 का होल स्क्वायर बनता या नहीं बनता। तो Q + 1 रख के देखें, यहाँ पर अपन क्या रखेंगे, अब Q + 1 होता और यहाँ पर Q - 1 होता। क्या होता, Q - 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाता, तो फाइनली क्या बनता 2Q। यहाँ पर देखो Q + 1 और Q - 1 रखते हैं यहाँ पर, तो 1 से 1 Q से Q कैंसिल होता, क्या होता फिर Q से Q, क्योंकि माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होता तो Q से Q कैंसिल हो जाता, 1 और 1 ऐड होकर कितना हो जाता 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फिर फाइनली आंसर क्या बन जाता है इसका Q। तो ये कब आंसर सही होगा, ये कब होगा, ये आंसर तब सही होगा जब हमें ये वाली कंडीशन दी जाए। इसके लिए ये वाला सही है और Q ये किसके लिए सही होगा, ध्यान से देखो, Q < 1 तब के लिए अपना ये वाला राइट होगा। मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए कि कौन सा आंसर कब सही होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें अच्छी तरीके से। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपन 26 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, x³ + 3x/3x² + 1 = 341/91। 341/91 है, तो x की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है, x की वैल्यू, ध्यान से समझें।
अगर इन तीनों को प्लस में लिखेंगे, इन तीनों को प्लस में लिखेंगे, कैसे? योगांतर अनुपात पर में लगाएंगे तो x का क्यूब प्लस 3x प्लस का 3x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, प्लस में लिख दिया। अब इन दोनों को माइनस में लिखेंगे, x क्यूब प्लस 3x, फिर ये कंपाउंड पूरा माइनस में जाएगा तो माइनस का 3x माइनस का 1, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे, देखो एक और एक कितना हो जाएगा 2, एक और एक कितना होगा 2, और 9 और 4 13 की 3 हासिल 1, और 3 और 1 4, 432 कितना आएगा 432। घटा के लिखेंगे तो क्या होगा, एक में से जाएगा 0 बचेगा, और यहाँ पर 14 हो जाएगा, 14 में से 9 हो जाएगा 5 बचेगा, यानी 250। कितना बचेगा 250। क्लियर है कि नहीं है? 250। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं तो 216/125 आएगा, 216/125। 2 से इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो 216/125। इस पर क्यू लगा दीजिए, इस पर भी क्यू लगा दीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू, फॉर्मूला बन चुका है ए प्लस बी का होल क्यू, तो x प्लस 1 का होल क्यू और x माइनस 1 का होल क्यू, ठीक है ना। यहाँ पर 216/125, ये फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यू और ए माइनस बी का होल क्यू। यहाँ से क्यू हटा देंगे और यहाँ पर रूट क्यू चढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 देखेंगे तो ये 6 और ये 5 में जाएगा, कितना होगा 6/5 में जाएगा, ठीक है ना। एक तो तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, या एकांतर अनुपात पर में लगा दें। क्या लगा दें? एकांतर अनुपात पर में लगा देंगे, तब भी वही चीज बन जाएगी। दोनों को जोड़ोगे तो 2x बनेगा, दोनों घटाओगे तो x में से x, यहाँ पर 2 बनेगा, जोड़ोगे तो 11 बनेगा, घटाओगे तो 1 बनेगा, ठीक है ना। 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आएगी 11, ठीक है ना। इन दोनों कंपाउंड को जोड़ोगे तो 2x बनेगा, इन दोनों कंपाउंड को घटाओगे आपस में तो 2 बनेगा, जोड़ोगे तो 11 बनेगा, घटाओगे तो 1 बनेगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 11, क्या आ जाएगी 11। तो इस सवाल को नोट कर लें। अब आपकी स्क्रीन पर आता है क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, तो 27 क्या कहता है, देखें जरा, 1 प्लस पी एक्स अपॉन 1 माइनस क्यू एक्स, 1 माइनस पी एक्स इंटू रूट के अंदर 1 माइनस क्यू एक्स अपॉन 1 प्लस क्यू एक्स इक्वल 1, तो यहां पर भी x की वैल्यू अपन को बतानी है। इसमें क्या करेंगे, इसमें कोई तरीका है अप्रोच जो एकदम सटीक बैठ सके? चलो पहले तो एक काम करते हैं, इसमें 1 प्लस का पी एक्स ऐसे ही रहने देंगे और 1 माइनस का पी एक्स ऐसे, इस रूट वाले को ऊपर ले जाएंगे तो रूट 1 प्लस क्यू एक्स ऐसे हो जाएगा और 1 माइनस क्यू एक्स। अलग अलग भी लिख सकते हो, एक साथ भी लिख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं कि आप सर तुम कहो कि सर ने अलग अलग लिख दिया, एक साथ था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 के साथ पहुंच जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से रूट हटाओगे तो क्या चढ़ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, देखो रूट हटा दिया तो यहाँ पर स्क्वायर चढ़ चुका, ठीक है। चलो स्क्वायर, अब स्क्वायर खोलें, 1 का स्क्वायर 1 होता है, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab तो 2px बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखें 1 प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 2px, इसको ऐसे ही रहने दो, 1 प्लस क्यू एक्स अपॉन 1 माइनस का क्यू एक्स। आप देखें ध्यान से, फिर वही कॉम्पोनेंट डिविडेंड थ्योरम यानी योगांतर अनुपात प्रमेय लगा सकते हैं, जो होगा देखेंगे आगे चल के। इसको पूरा पढ़िए a और इसको पढ़ेंगे b, इसको पढ़ेंगे a और इसको पढ़ेंगे b, a और b, इसको पढ़ेंगे a और इसको पढ़ेंगे b, मतलब CD समझ लो यहाँ पर, ठीक है ना। ऐसा कुछ समझे जरा, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ऐसे ही लिखा ना, क्लियर है कि नहीं है। a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, या सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो ये कब बनती है कंडीशन, जरा ध्यान से देखो, जब अपने पास a अपॉन बी और c अपॉन डी होता है इक्वल में, तो उसको अपन लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी या c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। कंडीशन अपने पास ये वाली गिवन है,
तो इससे ये बनती है, तो क्या इससे ये रिवर्स में नहीं बन सकती है? बोलो बन सकती है कि नहीं बन सकती है ना? तो वही हम कहने वाले हैं, ये पूरा ए है और ये बी है और ये पूरा सी है, ये पूरा डी है, तो ए अपॉन बी डायरेक्ट लिख दें आप यहाँ से, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2px। इसको भी डायरेक्ट लिख दें 1 अपॉन qx। क्लियर? एक्स अंकल से एक्स अंकल क्या हो चुके, निपटा रहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p वहां पहुंच जाएगा ना, यहां पर क्या बचेगा 1 प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल 2p। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। ठीक है, ध्यान से देखें, 1 को वहां पहुंचा देंगे तो पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल 2p माइनस का 1 होगा, 2p माइनस का 1। ठीक है, यहां से पी स्क्वायर समाप्त होकर क्या बन जाएगा यहाँ पर, यहां से पी स्क्वायर, ठीक है ना, पहुंच जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा और रूट चढ़ जाएगा तो 2p माइनस का 1। एक काम करते हैं, हाँ ठीक है, चलो यहाँ पर पी स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर वाला जो होता है वो नंबर बाहर आ जाता है और यहाँ पर प्लस माइनस लगाएंगे, इक्वल प्लस माइनस 1 अपॉन पी बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर बचेगा, क्या बचेगा 2p माइनस 1। ठीक है ना? सवाल का आंसर क्या होगा, x इक्वल प्लस माइनस 1 अपॉन पी, रूट के अंदर 2p माइनस 1। क्लियर है कि नहीं है? ओके, सही है ना? चलो, अगर आपको ये समझ में आया है तो इसको आप अच्छी तरीके से नोट भी करें और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। कौन सा क्वेश्चन? 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बड़ी समस्या है। इस क्वेश्चन में तो काफ़ी समस्या, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। एक्स की वैल्यू डायरेक्ट अपन कुछ नहीं कर सकते कि डायरेक्ट भी रख पाए, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें भी एक काम करते हैं, अपन कॉम्पोनेंट डिविडेंड थ्योरम लगाते हैं। तो क्या होगा, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। दोनों कंपाउंड को जोड़िए, दोनों को अपन एक बार घटा देंगे। तो दोनों कंपाउंड को जोड़ेंगे तो इसको क्या समझेंगे अपन, ध्यान से देखो, इस पूरे कंपाउंड को a पढ़ेंगे आप, क्या पढ़ेंगे a। तो जो a प्लस बी है ना, ऐसे कैपिटल में पढ़ते हैं अपन, इस पूरे को a और ये है b। ठीक है ना? तो पहले a माइनस बी लिखाना, इस पूरे कंपाउंड को a पढ़ेंगे, सॉरी मतलब इस पूरे कंपाउंड को कैपिटल A, इसको कैपिटल B। ठीक है ना? तो अपन ने क्या बताया, ऊपर जो कंपाउंड होता है वो और नीचे जो कंपाउंड होता है दोनों को जोड़ेंगे। तो फाइनली इन दोनों कंपाउंड को जोड़ेंगे तो a माइनस बी और ये पूरा क्या लिखा, a प्लस बी, जोड़ेंगे a प्लस बी और दोनों कंपाउंड को घटाएंगे, a माइनस बी a प्लस बी। ऐसे ही तो लिखना पड़ेगा। इसको कैपिटल A माना, इसको कैपिटल B माना, इन दोनों को और इन दोनों को पहले अपन को जोड़ना पड़ेगा और इन दोनों को घटाना पड़ेगा। हमने लिख दिया आपके सामने। प्लस करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, घट जाएगा। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा सर, माइनस A। ठीक है ना? माइनस का A और माइनस का क्या बन जाएगा फिर 2b। क्या बन जाएगा 2b। क्लियर है कि नहीं है? माइनस a से ये वाला कैंसिल हो जाएगा और माइनस का 2b बन जाएगा। ठीक है ना? ध्यान से देखेंगे, x प्लस 1 अपॉन x माइनस का 1, x माइनस का 1, यहां पर बनेगा 2a और माइनस का 2b। ऐसा बना, कहीं मिस्टेक तो नहीं है क्योंकि माइनस का बनना यार, बस a अपॉन b बनना चाहिए था। 2 से 2 कैंसिल। देखते हैं बुक्स में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, देखते हैं, फिलहाल अभी तक तो सही दिख रहा है, चलते हैं। अब देखो ध्यान से, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू रूट a प्लस बी और इसकी वैल्यू क्या है रूट a माइनस बी, बट यहां पर माइनस लगा है, ध्यान से देखना आप। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहां पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा और x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पर भी होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसान है तरीका, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।
ठीक है ना, a प्लस बी बन जाएगा और a माइनस बी, क्योंकि स्क्वायर करने पर मान के चलो सपोज दैट a स्क्वायर होता, रूट कैंसिल हो जाता, आप कहोगे माइनस, अरे लला नहीं यार, -1 का जब भी आप स्क्वायर करते हैं तो क्या बनता है, ध्यान से देखें, -1 इंटू -1 तो क्या बनेगा, +1 ही तो बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ऐसे -1 का भी स्क्वायर करेंगे तो भी वही चीज बनेगी। अब इसका स्क्वायर खोल दें आप, देखो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x, यहां पर भी खोलेंगे x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x, और यहां पर क्या चल रहा है अपना a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, नहीं करेंगे, देखो फिर से वही चीज, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी और a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, जब ऐसा कंपाउंड लिख के आ जाए क्या, a अपॉन बी इक्वल c अपॉन d होता है, तो उसको क्या लिख पाते हैं, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, ऐसा लिख पाते हैं। ये चीज हमको लिखी हुई मिल चुकी है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, a अपॉन बी और c अपॉन बी, तो सीधा लिखेंगे इसको x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x, इसको सीधा लिख देंगे a अपॉन बी। अब करा दो क्रॉस मल्टीप्लाई, अब आसान है बिल्कुल करना, क्या होगा, bx स्क्वायर प्लस v और 2ax, ठीक है ना, बिल्कुल सही जगह पर पहुंच चुके हैं। इसको यहां लाएंगे तो vx स्क्वायर माइनस का 2ax होगा प्लस का v होगा, और इक्वल में क्या मिल जाएगा यहाँ पर 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, 0 आया, क्या इसकी वैल्यू जो आई है वो 0 आई है, ठीक है ना, आपके सामने है, ठीक है ना। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो बहुत लेंथी हो जाता, वही हमने चीज अपनाई कि जब दो नंबर a अपॉन बी और c अपॉन डी होते हो तो उसको लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन a माइनस बी और c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, ठीक है ना, लिख सकते हैं। कहीं पर ऐसा लिखा हुआ दिख जाए तो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसा लिखा हुआ दिख जाए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो वही चीज हमें ये लिखा हुआ दिख गया तो हमने उसको ऐसे लिख दिया और आपके सामने सॉल्व है, ठीक है ना। अब 28 को कॉपी कर लें और 28 के बाद अपन चलते हैं 29 पर, ठीक है ना, जबरदस्त तरीके से। देखें क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन दिया हुआ है और पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा, कौन सा विकल्प सही होगा, ये पूछा है अपन से। तो भाई क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा, कंफर्म है, क्या है जरा देखें। कंपोनेंट डिविडेंड बनी हुई है इसमें, बस चेक आपको करना है, क्या इन दोनों कंपाउंड को एक साथ लिखें, ए बी को एक साथ में और सी डी को एक साथ में। कैसे, मल्टीपल की चीज डिवाइड में आती है, ध्यान से देखो, 4a प्लस 7b अपॉन 4a माइनस 7b, ठीक है ना, इक्वल वहां पर वो रहेगा 4c प्लस का 7d अपॉन 4c माइनस का 7d। क्लियर है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना, ठीक है। फिर से वही चीज बनी हुई एकांतरानुपात प्रमेय बनी हुई आई है, तो बताओ कैसे बनी होगी, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी कब बनता है, जब a अपॉन बी होता है, तो ये दोनों नंबर अपॉन में होने चाहिए, 4a अपॉन 7b, ये दोनों कब अपॉन में होने चाहिए, 4c अपॉन 7d, 4 7 कैंसिल, क्या बचा, a अपॉन बी c अपॉन डी, ऑप्शन एकदम राइट आंसर। समझ रहे ना, दो कंपाउंड प्लस में दो कंपाउंड माइनस में कब, जब दोनों बटे में होते हैं तब होती है कंडीशन। मैं अभी इससे पहले क्वेश्चन नंबर 28 में बताया था यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये 29 हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 देखें, क्वेश्चन नंबर 30 और आज की क्लास का एकदम ये लास्ट क्वेश्चंस है। तो देखें क्या है, ये भी क्वेश्चन नंबर 29 जैसा है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई करके रख दिया उन्होंने अपने सामने। क्या होने चाहिए, ध्यान से देखें, किसको किसके नीचे लिखा जाए, ये प्लस में है, हाँ, इसको और इसको एक साथ लिखें अपॉन में, जो कैसे, a प्लस बी प्लस 2c प्लस का 3d लिख दिया, बोलो हाँ या ना। दोनों पर ब्रैकेट ऐसे लगाने की कोशिश करें, उनको लिखेंगे एक साथ, a प्लस बी
इन दोनों कंपाउंड से माइनस का कॉमन लो, तो माइनस का कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, दोनों प्लस के बन जाएंगे, 2c प्लस का 3d। समझ में आया क्या लिखा? इन दोनों के साथ लिख दिया। और किस तरीके से, आपके सामने बचे ये दोनों, इन दोनों को लिखे हम a माइनस बी माइनस 2c प्लस 3d, ऐसे लिखा। इस वाले कंपाउंड को लिखेंगे तो a माइनस बी प्लस का 2c और माइनस का 3d लिख दिया। कोई दिक्कत? ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है? इसको ऐसे ही लिखा, उसको उसके नीचे लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखें, a माइनस बी तो ठीक है, अगर इसमें से कॉमन निकाल लें अपन, क्या निकाल दें, कॉमन निकाल दें। क्या निकाल दें, कॉमन, माइनस का कॉमन निकाल दें, नहीं, अगर इसको आगे पीछे लिख दें, क्या लिख दें, आगे पीछे। देखो कैसे आगे पीछे लिखेंगे, a माइनस बी ऐसे ही लिखा रहने दें, प्लस का 3d माइनस का 2c, 3d माइनस का 2c, इसको आगे पीछे लिख दिया भैया अपन ने, केवल कुछ नहीं, आगे पीछे। इसको देखें, इसको भी आगे पीछे लिखेंगे तो माइनस सामने आएगा तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो 3d बचेगा कॉमन और ये 2c माइनस का बन जाएगा, और a माइनस बी, ये कंपाउंड ऐसे लिख दें, a प्लस बी प्लस 2c प्लस 3d अपॉन a प्लस बी माइनस 2c प्लस का 3d। ठीक, अब आप कहोगे कैसे पहचाना ये सारी चीज़ें, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो कोई भी दो मिल जाए, बच्चे को चाहिए दो, तो फिर वो आपस में एडजस्ट कर लेंगे। ऐसे देखें, क्योंकि ये दोनों नंबर प्लस में थे, a प्लस बी इसमें, तो a प्लस बी इसमें भी था, मैंने ऐसे चेक किया, a प्लस बी इसमें था, a प्लस बी इसमें भी था, तो इन दोनों को एक साथ लिखना पड़ेगा। ठीक, बच्चे दोनों को एक साथ हैं, यहाँ पर प्लस माइनस तो ऊपर भी, यहाँ पर भी प्लस माइनस होना चाहिए, तो वही हमने क्या कर दिया, इनको आगे पीछे कर दिया, तो 3d प्लस में था तो 3d प्लस का हो जाएगा, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और माइनस का 2c है, कोई फर्क नहीं पड़ा। इनको भी आगे पीछे करेंगे, लेकिन माइनस कॉमन ले लेंगे, ये माइनस का था, अब वो प्लस का बन गया, क्या बन गया, प्लस का, ये माइनस की, क्योंकि अपन ने माइनस कॉमन ले लिया। अब देखो क्या हमारे पास वैल्यू बन चुकी है, एक कंपाउंड प्लस में है ऊपर वाले, और दोनों ये कैसे हैं, माइनस में। जब दो चीजें प्लस में और दो चीजें माइनस में होती हैं, कब बनती हैं ये चीजें, जब एक दूसरे के ये दोनों बटे में होती हैं, यानी a प्लस बी बटे 2c प्लस का 3d होगा, a प्लस बी अपन 2c प्लस का 3d होगा। यहां पर देखें, यहां पर अपन ने योगांतर अनुपात प्रमेय लगाई है, यहां से यहां तक आने में, यहां पर भी लगाएंगे, तो a माइनस बी अपॉन ये दोनों भी एक दूसरे के होंगे, 3d माइनस का 2c, 3d माइनस का 2c। क्लियर है कि नहीं है? ओके। अब देखो ध्यान से, क्या इन दोनों की जगह चेंज करके देखो, इन दोनों की जब जगह चेंज करेंगे हम तो क्या होगा, a प्लस बी के नीचे क्या आ जाएगा, a माइनस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई से a माइनस बी इसके नीचे आ जाएगा, और 3d प्लस का 2c ऊपर पहुंच जाएगा, 3d प्लस का 2c, आगे पीछे लिख दो, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3d माइनस का 2c। फिर से वही बात बन चुकी है, क्या, दो कंपाउंड प्लस में और दो कंपाउंड माइनस में, बटे में, दो कंपाउंड सेम प्लस में और दोनों कंपाउंड सेम माइनस में, तो फिर से योगांतर अनुपात प्रमेय बनेगी, क्योंकि दोनों को बटे में लिख दो, यानी a बटे बी बराबर 3d अपॉन 2c। क्लियर है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना। अब हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, 2bc की वैल्यू निकालनी है, किसकी, 2bc, कहीं मिस्टेक हो गया, 2bc की वैल्यू तो आ नहीं रही है यहाँ पर, इसमें कौन सी वैल्यू आ रही है, 2ac की वैल्यू आ रही है, किसकी वैल्यू आ रही है, 2ac की वैल्यू आ रही है। देखो यार बुक्स में देखे कहीं सवाल मिस्टेक तो नहीं था, थोड़ा बहुत भी होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कैलकुलेशन में ही मिस्टेक है, क्या है, कैलकुलेशन में ही मिस्टेक हो चुकी है अपन से, क्या हो चुकी है जरा ध्यान से देखें। इस नंबर को अपन ने तो ऊपर रख दिया था, ठीक है, उस वाले को नीचे,
तो ये वाला उसके नीचे जाना चाहिए था। क्या जाना चाहिए था? नीचे। तो ऊपर कौन सा नंबर होना चाहिए था? ये वाला ऊपर होना चाहिए था। तो a माइनस बी प्लस का 2c होता, माइनस का 3d होता। यहाँ पर क्या होता? माइनस का 3d। और यहाँ ध्यान करें माइनस का 2c होता, फिर कोई अपन को जगह चेंज करने की जरूरत भी नहीं थी, कोई जगह चेंज करने की जरूरत भी नहीं थी। माइनस का 2c प्लस का 3d। अब एकदम चीज़ अपने सामने क्लियर है, कोई दिक्कत भी नहीं है। बस क्या था, a माइनस बी इसको ऐसे ही लिख देते और इसको 2c माइनस का 3d, ठीक है। इसमें से माइनस कॉमन लेते, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो 2c अंदर का साइन बदल जाएगा 3d, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा चेंजेस है, यहाँ पर तो ठीक था, a माइनस बी अपॉन 2c माइनस का 3d होता। क्या होता? 2c माइनस का 3d, बस इतना सा बदलना था, 2c माइनस का 3d, क्योंकि ये कंपाउंड जो होते हैं ना बटे में होते हैं, यानी पहला वाला कंपाउंड बटे ये वाला कंपाउंड, ठीक है ना। रख दिए 2c माइनस 3d, बस यहाँ पर रख दें अब 2c प्लस का 3d अपॉन 2c माइनस का 3d। अब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, अब वही लगा देंगे इसमें। क्या? दो नंबर प्लस में हो, दो नंबर माइनस में हो सेम, तो योगांतर अनुपात प्रमेय क्या कहती है? दोनों को बटे में लिख दीजिए। यहाँ पर भी बटे में लिख देंगे 2c अपॉन 3d, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या होगा? 3ad, क्या होगा? 3ad इक्वल, इसका इसमें कराएंगे तो 2bc, क्या होगा? 2bc। तो फाइनली आंसर क्या मिला? 2bc की जो वैल्यू बनी है वो बनी है 3ad। क्या बनी है? 3ad, ठीक है ना। तो आज अपन ने क्वेश्चन 30 तक कंप्लीट कर दिए हैं। तो ऐसे ही अपन अलजेब्रा को आगे धीरे धीरे करके, पेशेंस बिल्कुल स्लोली करके आगे बढ़ाते रहेंगे, जिससे कि पूरा सिलेबस एकदम ज़बरदस्त यूट्यूब पर पहली बार अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि सारी चीज़ें हैं यूट्यूब पर पहले से भी है अलजेब्रा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अभी तक नहीं होगी। 700 के आसपास क्वेश्चंस होंगे, 700 तक। एक्सरसाइज 10 चल रही है, आप समझ रहे हो। एक्सरसाइज 10 का मतलब 10 में और 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। लगभग 400 से ऊपर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। अभी भी 250 से 300 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो लगभग ये क्लासेस और आपको देखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे ज्योमेट्री, मेंसुरेशन या ट्रिग्नोमेट्री, तीन में से कोई भी एक टॉपिक अपन उठाएंगे और ज़बरदस्त तरीके से उनको भी अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और सभी लोग जो भी न्यू स्टूडेंट हैं, सभी लोग पहले तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, न्यू स्टूडेंट केवल, ठीक है ना। और शेयर सभी लोग कर दें, ठीक है ना। फिर मिलेंगे अपन को वो मतलब क्लास नंबर 27 थी आज, हाँ 28 में मिलेंगे ज़बरदस्त तरीके से। ओके बाय, थैंक यू।